मुझे हालात की परवाह नहीं, मुझे हालात की परवाह नहीं, मैं खुद अवसरों का निर्माण करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल यूथ करियर में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको डेली स्टैटिस्टिक्स की जीके करा रहा हूँ, जिसमें आज मैं पीईटी के लिए भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कराऊंगा। मेरे साथ लगे रहिए आप, और मैं आपको डेली की डेली वीडियो करा रहा हूँ। छोटी से छोटी वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या चीज़ जानकारी दी गई है भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में। आपको मैं आज केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कराऊंगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा बना दिया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 3 राज्यों से लगी गई है, कुछ ऐसी जानकारी आपको कराऊंगा। प्यारे साथियों देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे भारत में 28 वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे साथियों, केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में कितने? 8 हैं। तो आज आपको मैं केंद्र शासित प्रदेशों के ही बारे में जानकारी कराऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने जो केंद्र शासित प्रदेश उठाया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कुछ जानकारी रखी गई है। प्यारे साथियों, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है यही वाला कुछ इस प्रकार हिस्सा है प्यारे साथियों, और लद्दाख वाला ये हिस्सा है। आपको ये पता होगा, मैप में आपने देखा होगा। तो देखिएगा क्या प्रश्न है आज के, क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यानी अस्तित्व में आए। प्यारे साथियों, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कौन से जोड़े गए थे? 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए गए थे, कुछ को कम कर दिया गया है। प्यारे साथियों, तो ऐसे ही हमारे 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। प्यारे साथियों, 31 अक्टूबर को क्यों बनाए गए थे? प्यारे साथियों, ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। उन्होंने भारत में 552 रियासतों को एक किया था। तो मैं उसके राज्य के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में। तो इस वजह से 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और देखते हैं नेक्स्ट चीज में क्या दिया गया है। प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? प्यारे साथियों, 22 जिले हैं जो नए जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं? एक तो मुजफ्फराबाद है और एक क्या है प्यारे साथियों? मीरपुर है। मुजफ्फराबाद और कौन कौन से जोड़े गए थे? मीरपुर। पूछ लेगा आपसे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं वर्तमान में, तो कितने जिले हैं प्यारे साथियों? 22 जिले हैं। ऐसे देखिएगा, लद्दाख में 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं लद्दाख में? लेह और कारगिल, 2 जिले हैं लद्दाख में। आपसे पूछ सकता है कि लेह लद्दाख की वर्तमान राजधानी क्या है? तो प्यारे साथियों, वर्तमान में उसकी राजधानी लेह है। किसकी राजधानी? लद्दाख की। कितने जिले हैं उसमें? 2 जिले हैं प्यारे साथियों। ऐसे देखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है प्यारे साथियों? लेह लद्दाख। पहले कच्छ गुजरात का था, अब वर्तमान में कौन सा बना दिया गया है? सबसे बड़ा जिला लेह लद्दाख में जो आता है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है प्यारे साथियों? लेह है। लेह जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कितने जिले हैं लद्दाख में? 2 जिले हैं प्यारे साथियों, एक लेह है, एक कारगिल है। तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कारगिल क्यों प्रसिद्ध है लद्दाख में? कई सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, क्या युद्ध स्थल है? कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ मुझे जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लद्दाख बन गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है प्यारे साथियों? लद्दाख बन गया है। कुछ किताबों में और या बच्चे ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर नहीं, इसका ही क्षेत्रफल ज़्यादा है लद्दाख का प्यारे साथियों। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा लद्दाख। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है सबसे बड़ा कौन सा? लद्दाख। इससे पहले कौन सा हुआ करता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जानते होंगे भारत के कहाँ इधर है स्थित है। इसके बारे में अभी जानकारी दूंगा मैं, धीरे धीरे आपको सबके बारे में जानकारी दूंगा प्यारे साथियों। तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना दिया गया है? लद्दाख बना दिया गया है। देखिएगा, कुछ और जानकारी है। लद्दाख की सीमा से पड़ोसी देशों प्यारे साथियों कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं? लद्दाख की सीमा से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसकी सीमा से कौन कौन से देश राष्ट्र लगे हुए हैं? तो देखिएगा, एक तो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, एक अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है और एक चीन की सीमा लगी हुई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे साथियों आपसे, अच्छे से नोट कर लें अपनी बुक में। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, आपके पीईटी के स्टैटिस्टिक्स के नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। यही चीज पूछी जाएंगी आपसे। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर लद्दाख कब बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश? ऐसी ही कुछ जानकारी पूछी जाएंगी। तो लद्दाख की सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चीन है प्यारे साथियों।
पाक अधिकतर कश्मीर यानी पीओके को किस केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है? तो उसे भी कहाँ रखा गया है? लद्दाख में रखा गया है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को किस केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है? तो प्यारे साथियों लद्दाख में रखा गया है, उसी लद्दाख में रखा गया है। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। मूर्खा घाटी मूर्खा घाटी लद्दाख की सुप्रसिद्ध घाटी है। आपसे पूछ सकता है कि मूर्खा घाटी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। तो प्यारे साथियों कहाँ पड़ती है मूर्खा घाटी? कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। उसके बाद मुझे एक फेमस प्रश्न है, ये काफ़ी पूछा जाता है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, किसी के एग्जाम में क्यों पूछा गया था ये प्रश्न प्यारे साथियों? क्योंकि वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है? वर्तमान में ये बदल दिए गए, लद्दाख अलग है केंद्र और जम्मू कश्मीर अलग है। तो वुलर झील अब किस में आती है? लद्दाख में आती है। केंद्र शासित प्रदेश उसमें जम्मू कश्मीर में आती है प्यारे साथियों। तो कौन से में आती है? जम्मू कश्मीर में आती है। लिख लेना इसको प्यारे साथियों। वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है प्यारे साथियों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मैं देखता हूँ ये मैंने आपको जानकारी कराई थी यहाँ प्यारे साथियों कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर है। और यहाँ कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद देखते हैं चंडीगढ़ पड़ता है प्यारे साथियों, उसके बारे में दिल्ली के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा प्यारे साथियों अब चंडीगढ़ के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी आपने दो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कौन करी थी? तो जम्मू कश्मीर प्यारे साथियों, और कौन सा था? लद्दाख। अब इसके बाद देखते हैं हम चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ मैप में यहाँ पे स्थित है, दिल्ली के आसपास ही स्थित है प्यारे साथियों। यहाँ दिल्ली स्थित है, लगभग अनुमानित ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं स्थित है, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। देखिएगा चंडीगढ़ के बारे में तो क्या दिया गया है? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा चंडीगढ़ शिल्प कला के वैभव से संपन्न एक खूबसूरत शहर है प्यारे साथियों। कैसा शहर है? ये खूबसूरत शहर है चंडीगढ़ जो है। किसकी पहाड़ियों में? ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा चंडीगढ़ शिल्प कला के वैभव से संपन्न एक खूबसूरत शहर है। खूबसूरत शहर है। इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था प्यारे साथियों? 1 नवंबर 1966 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1 नवंबर 1966 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसके वास्तुकार कौन है? ये पूछे जा सकते हैं वास्तुकार कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है। आप बताइए कमेंट के माध्यम से मुझे, दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? मैं ही बता दूंगा, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं मुझे वास्तुकार कौन थे। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन से? ली कार्बूजियर प्यारे साथियों। तो ये दो तरीका से नाम लिखा आता है, ली कार्बूसिए या ली कार्बूजियर। आप कोई सा भी देख सकते हैं ऑप्शन में। ये पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन से? तो कौन से प्यारे साथियों? ली कार्बूसिए। ऐसे देखेंगे आप। कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, पर्यटक स्थल अलग हैं पीईटी के स्टैटिक्स में, मैं उन्हें बाद में कराऊंगा। पर अभी ये छोटा राज्य है तो एक दो पर्यटक स्थल के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं प्यारे साथियों। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में प्यारे साथियों। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। उसके बाद देखिएगा देश की पहली ग्रीन सिटी कहाँ स्थित है? वो भी चंडीगढ़ में स्थित है। देश की पहली ग्रीन सिटी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? ये भी चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। ऐसे ही देखिएगा हरियाणा तथा पंजाब दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा तथा पंजाब की दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ स्थित है। उसके बाद अब मैंने चंडीगढ़ के बाद आपको बताता हूँ दिल्ली के बारे में जानकारी प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली के बारे में जानकारी प्यारे साथियों। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली। दिल्ली कब राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था प्यारे साथियों? देखते हैं दिल्ली के बारे में क्या क्या जानकारी है। देखिएगा दिल्ली की जो स्थापना है प्यारे साथियों कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली की स्थापना प्यारे साथियों अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। 1911 ईस्वी में कोलकाता की जगह ब्रिटिश भारत की राजधानी किसे बना दिया गया था? दिल्ली बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1911 ईस्वी में प्यारे साथियों। 1911 ईस्वी में कोलकाता की जगह ब्रिटिश भारत की राजधानी किसे बना दिया गया था? दिल्ली बना दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत की राजधानी दिल्ली को ही मान लिया गया था। ठीक प्यारे साथियों, ये अलग टॉपिक है। ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों माने जाते हैं, किस वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, मैं किसी दिन फिर बता दूंगा। अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा ही जानकारी रखना है। उसके बाद देखिएगा वास्तुकार कौन थे दिल्ली के प्यारे साथियों? एडविन लुटियंस। ये इसके किसके वास्तुकार हैं? दिल्ली के वास्तुकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के वास्तुकार कौन है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के वास्तुकार कौन है? तो आप बताएंगे एडविन लुटियंस। अच्छा, आपसे स्थापना पूछे तो किसने की थी स्थापना? अलंगपाल तोमर ने। जैसे जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी प्यारे साथियों, ऐसे ही आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैं ऐसे हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक उठा के, दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था इसको? 1956 ईस्वी में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था दिल्ली को। 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था प्यारे साथियों, किसे? दिल्ली को। उसके बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा किस किस राज्य से लगी हुई है? आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, हरियाणा से लगी हुई है। तो प्यारे साथियों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो सीमा है राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान से इसकी सीमा नहीं लगती है प्यारे साथियों। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से लगती है। किस किस से लगती है? हरियाणा से लगती है और किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। देखिएगा ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये पूछा जा सकता है पीटी के एग्जाम में। अब की बार आपसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर क्या होता है? मुझे आप कमेंट के माध्यम से यानी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे आप एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे साथियों? क्या प्रश्न बन सकता है एनसीआर में? सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन से राज्य शामिल हैं। देखिएगा एनसीआर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। सबसे पहले देखिएगा आप, हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है और संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सम्मिलित है। यानी आपके कौन से राज्य हुए? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश एनसीआर में शामिल है। कौन कौन से? हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सम्मिलित है। किसमें? एनसीआर में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो एनसीआर में लगते हैं वर्तमान में? तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से? मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत और कौन से प्यारे साथियों? बुलंदशहर। ऐसे 7 जिले हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न बना के कि कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो एनसीआर में शामिल है? कई तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने पूरी डिटेल जानकारी दे दी है प्यारे साथियों। यही पीटी के एग्जाम में पूछे जाने वाला है, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। मेरे साथ लगे रहिएगा, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको डेली डाल देता हूं और मैं आपको ग्राफ की भी प्रैक्टिस लगातार करा रहा हूं प्यारे साथियों। तो उसके बारे में देखते हैं। हमने अभी आप देखा था प्यारे साथियों, यहाँ क्या था? हमारा कश्मीर था, यहाँ लद्दाख था, यहाँ चंडीगढ़ था, उसके बाद देखा था यहाँ दिल्ली है। तो प्यारे साथियों और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कौन कौन से हैं। जो दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली यहाँ पढ़ते थे प्यारे साथियों, उन्हें मिलाकर एक बना दिया गया है। दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक बना दिया गया है। आइए उनके बारे में देखते हैं प्यारे साथियों। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इन सभी को मिलाकर कौन सा प्रदेश बना दिया गया था? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 26 जनवरी 2020 को प्यारे साथियों। तो दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था प्यारे साथियों। इस पर किसका कब्जा था? इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। किस पर? दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप पर। देखिएगा पुर्तगालियों का कब्जा था। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? जो राज्य या कुछ हिस्सा जमीन का, हिंदुस्तान की जमीन का, भारत की जमीन का जो भी हिस्सा विवादित हो जाता है उसकी वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं प्यारे साथियों। कल्चर की, संस्कृति की वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो ये क्यों बनाए गए हैं? संस्कृति की वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, कल्चर की वजह से प्यारे साथियों। तो यहाँ कल्चर किसकी है? पुर्तगालियों ने। भारत पर 200 साल राज किया था अंग्रेजों ने, इस वजह से यहाँ किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था प्यारे साथियों। तो ये कल्चर की वजह से बनाए गए हैं। जैसे ही आप देखेंगे उच्च न्यायालय किसके अधीन आते हैं प्यारे साथियों? ये मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ये किस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। देखिएगा यहाँ इसके साइड में ही कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में जानकारी करते हैं। आप देखेंगे लक्षद्वीप क्यों बना दिया गया है? तो प्यारे साथियों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश इस वजह से बना दिया गया है क्योंकि जमीन का कोई भी हिस्सा, यदि जमीन का कोई भी हिस्सा मुख्य दूरी से मतलब मुख्य भूभाग से अलग हो तो उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो राज्य मतलब अलग मांग ना करने लगे। तो प्यारे साथियों इस वजह से केंद्र शासित प्रदेश मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर है। ऐसे ही अंडमान निकोबार भी दूरी है, इस वजह से ये भी बना दिया गया था अंडमान निकोबार। तो हम देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में प्यारे साथियों। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का समूह है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीपों का समूह है।
लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीपों का समूह है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है प्यारे साथियों? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे छोटा है प्यारे साथियों, और किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। और ज्यादा देखिएगा जानकारी मतलब ज्योग्राफिकली रूप से तो प्यारे साथियों ज्यादा है, कुछ पर्यटक स्थल भी हैं और भी 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ऐसी भी कुछ जानकारी दी गई है। तो पर मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं जिसके पीटी के एग्जाम में पूछी जाएंगी। आइए उसके बाद हम नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं पांडिचेरी पर। पांडिचेरी के बारे में देखते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी करते हैं प्यारे साथियों। तो देखिएगा, साथियों देखिएगा पांडिचेरी के बारे में जानकारी करते हैं। पांडिचेरी मैंने देखिएगा, पांडिचेरी एक राज्य में कुछ यहाँ स्थित है प्यारे साथियों, कुछ यहाँ स्थित है। मैं आपको बताता हूँ पांडिचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में स्थित है प्यारे साथियों। कराईकल जो स्थित है प्यारे साथियों, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये पांडिचेरी के अंतर्गत ही आता है। माहे कहाँ स्थित है? केरल में। ये भी पांडिचेरी के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। और यनम ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यानी पांडिचेरी आपसे ये पूछा जा सकता है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो प्यारे साथियों किन किन राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्य में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में 3 राज्य में फैला हुआ है। कौन सा? पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ज्यादा कुछ बात नहीं है इसके बारे में प्यारे साथियों। इस प्रदेश पर पहले किसका कब्जा हुआ करता था? फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र था प्यारे साथियों। इस प्रदेश पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र था, फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र था। तो ये 3 राज्यों में पड़ता है प्यारे साथियों। कौन कौन से 3 राज्यों में? तमिलनाडु है, केरल और आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी एक तमिलनाडु में पड़ता है और एक दूसरा कहाँ पड़ता है? कराईकल, ये तमिलनाडु में पड़ता है। माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। और यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। ऐसे देखिएगा, अंडमान निकोबार के बारे में मैं ज्योग्राफिकली जानकारी नहीं दूंगा आपको, ज्योग्राफी की लगभग वैसी जानकारी दूंगा जो केंद्र शासित प्रदेश से लगभग पूछी जा सकती है। तो प्यारे साथियों अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं क्या चीज दी गई है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे पहले बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अब वर्तमान में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा? वर्तमान में कौन सा है प्यारे साथियों? लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो प्यारे साथियों कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में ही स्थित है। आपने देखा होगा सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में ही स्थित है। सेलुलर जेल, जिसे कारे पानी की जेल भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कारे पानी की जेल भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। तो प्यारे साथियों भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यही चीज आने वाली है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और मुझे कमेंट के माध्यम से आप 2-3 प्रश्नों के जवाब देंगे कि सबसे छोटा जनसंख्या पर आधारित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे बड़ा कौन सा है प्यारे साथियों? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? एक तो ये जवाब देने हैं मुझे कमेंट के माध्यम से, और आरोही क्रम में लगाने हैं कौन से हमारे जो सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं। आरोही अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है, सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ये आपको डिटेल आपको जानकारी जब स्वयं करोगे और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। आरोही या अवरोही क्रम में आप केंद्र शासित प्रदेशों को लगाइएगा। कमेंट के माध्यम से ये जानकारी देनी है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में राज्य दर्शन के साथ प्यारे साथियों। राज्यों के बारे में जानकारी कराऊंगा, भारत के राज्यों के बारे में, कब कौन से राज्य का निर्माण हुआ गया था, कौन कौन से राज्य विभाजित क्षेत्र में चलते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।